स्टार्ट। स्टार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, आपको थोड़ी सी परेशानी हुई है, बट यू कैन रिजॉइन अगेन, दोबारा से ज्वाइन कीजिए। रोहित और सुमित 2-3 स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि हमें सर की क्लास चाहिए, तो क्या आपको वो कैब नहीं पढ़नी? यस, मैंने क्या बोला था कि इवनिंग में आपकी लाइव क्लास रहेगी यूट्यूब पे। सर की थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए वो आज नहीं आ पाए। ओके, आपकी ये वाली क्लास दिन में ही होनी थी, बट सम स्टूडेंट्स दोज आर जस्ट studying in another subjects or another places, so they cannot join live class. The main thing is that, इसलिए आपकी शाम को क्लास हो रही है। आपकी ग्रामर की क्लास तो चलती ही रहेगी, डोंट वरी। और कल आपकी कल ही मैं पूरी कोशिश करती हूँ आपकी जीके की क्लास वीक में एक रहा करेगी, जिसमें आपका जो है करंट अफेयर्स चलेगा, ओनली करंट अफेयर्स। तो जितने भी स्टूडेंट्स अभी जुड़े हुए थे दे कैन रिजॉइन अगेन, सर की भी क्लास होगी, डोंट वरी। मैं दोबारा से इसको शुरू करती हूँ। ये जो हमारा गेट वाला है, गेट फ्रेजल वर्ब। फर्स्ट है गेट ऑन। गेट ऑन मीन्स टू माउंट, टू एंटर मीन्स कहीं चढ़ाई करना। ये वो वाली चढ़ाई नहीं है कि आप कहीं भी जाके जैसे सीढ़ी पे चढ़ गए हो, ठीक है, स्टेयर्स पे चढ़ गए हो, ये वो वाला नहीं है। सो गेट ऑन क्या होता है? चढ़ाई करना। टू माउंट, टू एंटर, जैसे स्टेज पे चढ़ जाना, ठीक है, ये वो वाली चढ़ाई जैसे अब पहाड़ पे चढ़ रहे हैं ना, विद द हेल्प ऑफ एनीथिंग, किसी चीज़ की मदद से या फिर पूरा जोर लगा के हम चढ़ रहे हैं, दैट इज टू माउंट। जैसे माउंट एवरेस्ट से याद कर लो, गेट ऑन, टू माउंट। नेक्स्ट गेट डाउन, नीचे। देखो डाउन का मतलब तो आपको पता ही है, नीचे आना, टू डिसमाउंट। फर्स्ट देखो गेट ऑन, नेक्स्ट इज गेट डाउन। आप देख सकते हो उसमें टू माउंट था, इसमें डिसमाउंट है। डिस का मतलब तो ऑलरेडी नेगेटिव ही होता है, फाइन, डिस नीचे। सो देखो यहाँ पे स्टेयर्स हैं और ये आदमी है, ये स्टेयर्स से नीचे उतर रहा है, नीचे आ रहा है। गेट डाउन मीन्स टू डिसमाउंट, नीचे उतरना। अब ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़। गेट ऑफ मीन्स टू लीव, ये वो वाला लीव नहीं है कहीं से निकल जाना। देखो बस ट्रेन से नीचे उतरना होता है गेट ऑफ, आप इसको गेट डाउन नहीं बोल सकते। अगर आप बस से नीचे उतर रहे हो तो आप उसको गेट डाउन नहीं बोल सकते, आप गेट ऑफ ही बोलोगे। लेकिन अगर आप सीढ़ियों से नीचे उतर रहे हो तो वो गेट डाउन ही होता है। नेक्स्ट, ये दोनों आपको जो साथ में होंगे क्लियर। अब ये देखिए गेट ऑन। गेट ऑन क्या होता है? बस में चढ़ना, ठीक है। जैसे होता है ना कि गेट डाउन द स्टेयर्स, गेट अप द स्टेयर्स। ये जो है सीढ़ी वगैरह जो होती है ना, हमारी सीढ़ियों पे हम चढ़ते हैं, उसके लिए क्या होता है? गेट डाउन द स्टेयर्स, गेट अप द स्टेयर्स। लेकिन अगर आप बस में चढ़ रहे हो, ट्रेन में आप चढ़ रहे हो या फिर उतर रहे हो, उसके लिए होता है गेट ऑन और गेट ऑफ। इनको भूलना नहीं है, याद रखना है दोनों चीज़ें। इसलिए मैंने पिक्चर ना यहाँ पे बिल्कुल साथ में लगाई है ताकि आपको क्लियर हो जाए, कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट देखो गेट अवे। अब देखो चोर बिल्कुल कवर करके फेस भाग रहा है। अवे क्या होता है? अवे का मतलब तो ऑलरेडी क्या होता है? बच निकलना, टू एस्केप, निकल भागना। बताने की भी जरूरत नहीं है, ईजी है। गेट आउट आपको पता ही है, टू टेल समवन टू लीव, निकल जाना, सबको बोल देते हो। गेट अप आपको सभी पता है, अगर आपको वेकअप का पता है तो आपको गेट अप का भी पता होना चाहिए। आई गेट अप एट 4 AM, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ। आप कितने बजे उठते हो? इजीली आपको याद हो गया, बताने की भी जरूरत नहीं है, इतना टफ नहीं है। गेट इनटू, अब देखो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये क्या लिख दिया है। गेट इनटू का मतलब टू वियर। देखो भाई कोई बॉल है सपोज, ठीक है, इसको मैंने पानी में डाल दिया, ठीक है, ये बॉल इसके अंदर यहाँ तक पहुँच गई। अगर हैवी बॉल है, अगर हैवी नहीं है फिर भी कवर तो हो ही जाती है वो बॉल, ठीक है। अब ये यहाँ तक आ गई है। अब ये जो है जनाब शर्ट पहन रहे हैं, ठीक है, तो इन्होंने अपनी बॉडी को कवर कर लिया, तो ये गेट इनटू ही तो हो गए हैं, ठीक है। तो टू वियर, पहनने के लिए हम यूज़ करते हैं गेट इनटू। ऐसी ही फ्रेजल वर्ब एग्जामिनर पूछता है और इन्हीं में हम जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। गेट इनटू मीन्स टू वियर, शर्ट पहनना, कपड़े पहनना। जैसे हम बोल भी तो देते हैं गेट रेडी, बोलते तो है गेट रेडी। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इसका रिवीजन है, एक बार फिर से क्विक थोड़ा सा जल्दी देख लो, बहुत इजी है। लेकिन हाँ, गेट की जो आपकी वर्ब है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पे आप जो है 2 स्टार कर लीजिए, हर बार एग्जाम में पूछी जाती है। गेट ऑन का मतलब क्या होता है? टू माउंट, टू एंटर, फाइन। नेक्स्ट गेट डाउन, टू डिसमाउंट। स्टेयर्स पे जब हम चढ़ते हैं तो गेट अप स्टेयर्स,
गेट डाउन स्टेयर्स होता है, ठीक है। गेट ऑफ और गेट ऑन यूज नहीं करना। गेट ऑफ और गेट ऑन हमेशा किसके लिए होता है? आप ट्रेन में चढ़ रहे हैं, आप बस में चढ़ रहे हैं, आप नीचे उतर रहे हैं, दैट इज गेट ऑन और गेट ऑफ। नेक्स्ट देखिए, गेट ऑफ मैंने पिक्चर भी बिल्कुल साथ में लगाई, रिवाइज करनी है, 2-3 टाइम्स आपको एक क्लास देखनी है। गेट अवे देखो, चोर निकल के भागा, टू एस्केप निकल रहा है चोर। गेट आउट, यस हम बोलते कितनी बार, टू टेल समवन टू लीव, यस गेट आउट फ्रॉम हियर, निकल जाओ यहाँ से। नेक्स्ट देखिए, गेट अप, वेक अप, आप कितने बजे सुबह उठते हो? फाइन, आई गेट अप 4 AM, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, आप कितने बजे उठते हो? ईजी, वेरी ईजी, आसानी से आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गेट इनटू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। गेट इनटू मीन्स टू वियर, फाइन, कपड़े पहनने के लिए आता है। अगर आपने अच्छे से ये देखी हैं 5 से 7 मिनट जो मैंने आपको ये फ्रेजल वर्ब कराई है, तो जल्दी से एक बार इस पे भी नजर डालिए। गेट ऑन मीन्स टू माउंट, टू एंटर। गेट डाउन मीन्स टू डिसमाउंट, नीचे उतरना। ये कैसा गेट डाउन है? स्टेयर्स वाला है, स्टेयर्स से नीचे उतरने वाला। अब देखो भी, गेट ऑफ टू लीव, गेट अवे टू एस्केप, गेट आउट आपको पता ही है, टू टेल समवन टू लीव, गेट अप, वेक अप और गेट इनटू टू वियर, ठीक है। गेट ऑन देखो, ये वो वाला है गेट ऑन, और गेट ऑफ बस वाला है। गेट ऑन चढ़ना बस में, गेट ऑफ उतरना बस में, ठीक है। मैम जब क्लास ना हो तो पहले इन्फॉर्म कर दिया करो जी, नेक्स्ट टाइम आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारा CET का पेपर है। वेरी गुड इवनिंग। भाई CET का पेपर है, उससे पहले आपका सिलेबस हो जाएगा, सर की क्लास होगी जल्दी। ऐप पर कब क्लास नहीं होती? सिर्फ कल ही तो क्लास नहीं हुई है, या फिर 1-2 दिन जिस दिन सर ने रिवीजन कराना होगा उस दिन क्लास नहीं होगी, कि जो ये हमारे YouTube पे देखने वाले जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये भी अपना रिवीजन कर सकें साथ साथ, बस यही रीज़न है। और ऐप का तो कोई ऐसा कोई बड़ा मुद्दा नहीं है कि क्यों नहीं हो रही है ऐप पे क्लास, बिल्कुल हो रही है। आप क्यों घबरा रहे हो? अब टेंशन आप क्यों ले रहे हो? टेंशन देखो बेटा उसको है जिसने आपसे फी ली है, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपको तो टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों घबरा रहे हो आप? आपका आधा काम 50% काम तो मैं यहाँ कर ही रही हूँ, आपका 50% तो वो कह भी आना है, ठीक है। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, 50% काम तो आपको हो ही रहा है वो कैब, और उसमें से भी 20% तो फ्रेजल वर्ब भी पूछी जाएंगी, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है या फिर आपके फिलअप्स हैं, एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाएंगे। कोई भी एग्जाम उठा के देख लो, चाहे आप HPSC का एग्जाम उठा लो जो भी रिसेंट लास्ट मंथ में हुआ था, इंग्लिश में और कुछ नहीं पूछा जाता। सबसे बड़ा जो मेन अब टॉपिक है, सबसे बड़ा जो टफ टॉपिक है वो है वोकैब, और ग्रामर तो आपकी साथ साथ चली रही है। आप ना जितनी मैं आपको यहाँ पे क्लासेस कराऊंगी ना, सिर्फ इन क्लासेस को भी देख के एग्जाम में जाओगे ना तो आपके आधे से ज़्यादा वोकैब डन, 100% श्योरिटी। थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो, अब जो हो रहा है उसको तो पढ़ो, अब जो नहीं मिला उसके पीछे भाग रहे हो। आज दिन में क्लास नहीं हुई, जो अब हो रही है उस पर तो थोड़ा कंसंट्रेट करो ना, वो भी हो जाएगी। नेक्स्ट देखो, फ्रेजल वर्ब पार्ट 2, सेकेंड है ब्रिंग। ब्रिंग का मतलब सबको पता है ना क्या होता है? ब्रिंग मीन्स लाना। क्या होता है ब्रिंग मीन्स? लाना। सो आपको पता ही है, डाउन मीन्स नीचे, इन आपको पता ही है। यहाँ पर लिखा हुआ है आउट, मैं इसको खुद लिख रही हूँ मार्कर से, इट इज आउट हेयर। नेक्स्ट ऑफ आपको पता ही है बंद। ओवर और ऑन में आपको पता है ना डिफरेंस, ऑन बिल्कुल सरफेस लगता हुआ, ओवर सरफेस से थोड़ा ऊपर होता है, फॉरवर्ड आगे होता है, अलोंग साथ में, ऑन ऊपर, और अबाउट मैंने बोला भी था आपको, बिल्कुल लगभग मैंने आपको बोला था, ठीक है। जब हम श्योर तो है नहीं बट लगभग, अबाउट दिस। नेक्स्ट ब्रिंग अबाउट, ये देखो रेकलेस ड्राइविंग जो होती है ना, इट कॉजेस एन एक्सीडेंट डेफिनेटली, ठीक है। गाड़ी संभल के चलाइए नहीं तो यही होगा। टू कॉज टू हैपन, कोई भी कारण है बनना। जैसे सपोज आप यहाँ पे मेरी क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, आप मेरी क्लासेस देख रहे हो, आप एग्जाम में बैठे, सपोज यही आ गया या फिर गेट ऑन आ गया, गेट ऑफ आ गया, ठीक है। कोई भी जो है बोर्ड से रिलेटेड है कि कोई बस में चढ़ रहा है, ट्रेन में चढ़ रहा है, आपको क्या होगा, एकदम से याद आ जाएगी वही बस की पिक्चर। तो जो मेरी क्लास है वो क्लास क्या हो गई? ब्रिंग अबाउट। आपका जो 1 नंबर आपको मिला ना, क्या हो गया? ब्रिंग अबाउट। जो मेरी क्लास है ना वो कोज बनी है, वो कारण बनी है आपको 1 नंबर दिलवाने का। ओके, जितने आप मॉक टेस्ट करते हो, जितने क्लासेस लेते हो, जितनी सारी चीज़ें आप करते हैं ना, वो क्या होती हैं? वो ब्रिंग अबाउट होती हैं। वो क्या होती हैं? वो कारण बनती हैं। किस चीज़ का? टू कॉज टू हैपन, जो भी हुआ। जैसे ऐसे रेकलेस ड्राइविंग हुई, जैसे हम कह सकते हैं योर रेकलेस ड्राइविंग, फाइन,
ब्रिंग अबाउट एन कॉज साथ में लगाइए, ब्रिंग अबाउट एन एक्सीडेंट, बिल्कुल ब्रिंग्स अबाउट, एक्सीडेंट का कारण बन सकती हैं भाई और बनती भी हैं। ओके, ब्रिंग अलोंग, मैंने बोला था अलोंग क्या होता है, साथ लाना, अलोंग होता है साथ लाना, और ब्रिंग आपको पता ही है क्या होता है, टू टेक समवन समथिंग विद यू, कुछ भी अपने साथ लाना, अपने साथ साथ लेके चलना, ठीक है। जैसे आप बोल देते हो आप अकेले जा रहे हो, कभी नहीं जाते, आपके साथ 2-3 और चलते हो, तो आपके जो माँ बाप आपको बोलते हैं ना कि अकेले कभी नहीं जाता, ठीक है, 2-4 को साथ लेके चलेगा, तो ब्रिंग अलोंग वही होता है साथ लेके चलना, अकेले ना जाना। अब देखो भाई ये बर्ड है बेचारी, ये किसी गार्डन में रहती है, ये जनाब हैट वाले ना ये खा रहे हैं यहाँ पे कोई सैंडविच एनीथिंग एल्स, थोड़ा खराब होगा नीचे गिरा दिया। अब ये बर्ड कह रही है, इसको जाके सलाह दे रही है भाई, सजेशन दे रही है कि तुम्हें कुछ हो जाता, मर जाते तुम, अगर पेपर प्लेट साथ ले आते तो, ब्रिंग अलोंग अ पेपर प्लेट, तुम्हें कुछ हो जाता, मर थोड़ी जाते। देखो भाई हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बिल्कुल साफ़ सफाई का, और जो हमारे हम सोशल जगह जो जहाँ जाते हैं वहाँ पे तो बिल्कुल ऐसे पार्क वगैरह में गंदगी नहीं फैलानी चाहिए। अब ये देखो भाई ब्रिंग डाउन, डाउन क्या होता है, नीचे, डाउन क्या होता है, नीचे, टू ओवरथ्रो अ गवर्नमेंट के लिए स्पेशली, या फिर कोई भी ऑफिशियल है, टू रिड्यूस इन पोजीशन, ओके, किसी को पोजीशन में, पद में नीचे लेके आना। जैसे हमारी जो ऑनरेबल सोनिया गांधी जी हैं वो पहले क्या थी, अध्यक्ष थी हमारे किसकी, जो इनकी कांग्रेस पार्टी है, नीचे आ गई, खैर दोबारा से बन गई है, बट क्या हुआ फिर वो नीचे, यानी उनको हटा दिया, दूसरे बन गए, तो फिर क्या हुआ उनके साथ, क्या हो गया, ब्रिंग डाउन हो गया, वो नीचे आ गया, ऐसे नहीं नीचे आके गिर गई, ऐसा नहीं है, वो अपने पद से नीचे आ गई हैं, ये वो वाला ब्रिंग डाउन है। नेक्स्ट ब्रिंग फॉरवर्ड, फॉरवर्ड क्या होता है, कोई भी चीज़ सामने लेके आना, आगे लेके आना, टू प्रेजेंट करना। सपोज ये कोई डाटा है, कहीं का भी है, स्कूल का, ऑफिशियल, एनी डाटा, तो इसमें जो जो चीज़ें हैं ना उनको ये मैडम समझा रही हैं कि भाई जो ब्लू वाला है इतने % ये है, जो येलो वाला है इतने % है, ऑरेंज वाला इतने % है, जो चीज़ें इसमें छुपी हुई हैं। अब देखो इस जो सर्कल में है, हमें क्या पता इस सर्कल में क्या है, हमें तो नहीं पता ना ये चीज़ें, अब यही तो बताएंगे, यही तो ब्रिंग फॉरवर्ड करेंगी, जो ब्रिंग फॉरवर्ड हमें चीज़ें करेंगी, टू प्रेजेंट, हमें चीज़ें प्रेजेंट करेंगी कि जो डाटा है, ये जो हमारा जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है इसके अंदर क्या है। तो जब चीज़ें प्रेजेंट होती हैं तो उनको क्या बोलते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड। नेक्स्ट देखो भाई ब्रिंग इन, टू अर्न, टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, क्या होता है जब हम कुछ नया लाते हैं। जैसे आज से 3-4 साल पहले की बात है शायद, देश में एक बड़ी अच्छी घटना घटी, क्या हुई, जो हमारी जियो कंपनी थी ना, उन्होंने क्या किया, लोगों को फ्री में सिम बांटना शुरू कर दिया, और ऐसी लत लगा दी, लोगों को इतना एडिक्शन दे दिया कि रिचार्ज किए बिना रह ही नहीं सकते। फाइन, वी कैन नॉट गो विदाउट जियो नेट, नहीं रह सकते ना जियो नेट के बिना। उन्होंने ये सब क्या क्यों किया, बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी, ठीक है, बिकॉज ऑफ अर्निंग मनी। भी सभी पैसे के लिए करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने कुछ गुनाह कर दिया, कोई क्राइम कर दिया, क्राइम थोड़ी किया है, ये उनका बिजनेस करने का अपना तरीका है, ठीक है। वो बलून जो पैराशूट टाइप क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा बलून घूमता तो था पूरे इंडिया में, जियो 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 करता, तब तो सबको बड़ा मजा आ रहा था, फ्री में नंबर मिल रहे थे, सिम मिल रहा था और फ्री में नेट। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रिंग इन कर लिया, यानी टू अर्न, टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। फाइन, कुछ अर्न करने के लिए उन्होंने कुछ नई चीज़ रिप्रेजेंट की, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ब्रिंग इन। नेक्स्ट ब्रिंग ऑफ, भाई सक्सेस लेना, बट वो सक्सेस कैसी सक्सेस, जो कठिन काम करके हो, बहुत मुश्किल काम करके। देखो यहाँ पे आपको दिख रही है कितनी जो है बोटल्स वगैरह पड़ी हैं, केकटस है, बट ये आदमी यहाँ जाके ट्रॉफी लिए खड़ा है, ये क्या कह रहा है कि मैंने वो काम कर दिया जो किसी ने नहीं किया। हालांकि कुछ यहाँ पे क्रिटिसाइजर्स भी खड़े हैं, उनका काम वही होता है जो ये वो वाले हैं, जो एक आपने वो कहानी सुनी है मेंढक वाली, एक बहुत बड़ा पहाड़ था और उसको क्रॉस करके कोई बहुत बड़ा तालाब था और सब उसको क्रॉस करना चाहते थे, सब जाते छलांग लगा के, पीछे से आवाज़ें आती रहती, नहीं चढ़ पाओगे नहीं चढ़ पाओगे, सब वापस आ जाते। एक बार एक बहरा मेंढक था, उसने कोशिश की चढ़ने की, वो बार बार गिरा उतरा, बार बार नीचे गिरा जो है और ऊपर चढ़ा, गिरा ऊपर चढ़ा, बट जो पीछे से आवाज़ें आ रही थी ना, वो उनको सुन ही नहीं पा रहा था बिल्कुल भी कि उसे कौन क्या कह रहा है, कौन क्रिटिसाइज कर रहा है। द मेन थिंग इज़ दैट जो हमारे बैक बाइटर्स होते हैं ना, जो हमें डू डाउन करते हैं, हम उनको ज़्यादा सुनते हैं, इसीलिए हम 90% कामयाब नहीं हो पाते। तो अगर आपको कामयाब होना है तो सबसे पहले बहरा होना पड़ेगा, बिल्कुल सुनो ही मत किसी की, नेवर, डोंट ट्राई टू लिसन इवन। अगर आप ज़्यादा सुनोगे ना तो जीवन में ऐसी सिचुएशन आती है, मैं बताऊं कि लोग सेल्फ डाउट अपने अंदर, अननेसेसरीली थिंग, सेल्फ डाउट ढूंढने लग जाते हैं और हर रोज एक
गलती हर काम सही करने के लिए। तो ऐसे जो क्रिटिसाइजर्स हैं उनसे दूर रहिए और हमेशा कोशिश करिए ब्रिंग ऑफ करने की। कठिन काम कर रहे हो तो कामयाबी आपको ज़रूर मिलेगी डेफिनेटली। तो टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग न्यू, ब्रिंग ऑफ मीन्स। नेक्स्ट है ब्रिंग ऑन। देखो जो पहले मैंने कराया था ना, टू कोज टू हैपन, यहाँ पे आइए जरा एक बार फर्स्ट में, बिल्कुल जो फर्स्ट बिल्कुल था, ब्रिंग अबाउट, टू कोज टू हैपन, और ये है जो हमारा नेक्स्ट ब्रिंग ऑन, ये दोनों ही एक हैं। फाइन, अगर इन दोनों में से ऑप्शन में कोई भी एक आ जाए ना तो टू कोज टू हैपन, किसी भी काम के होने का कारण, दोनों ही है। अब यहाँ पे दिख तो रहा है, रीजन क्या, अभी 2 रोज क्यों नहीं बना ली थी मैडम जी आपने, ठीक है, क्या जरूरत थी इतना लंबा ये पहाड़ बनाने की, गिरती ही नहीं। रीजन क्या है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, बैलेंस बना ही नहीं। नेक्स्ट ब्रिंग ओवर। ब्रिंग ओवर क्या होता है, टू ब्रिंग समवन एट वन साइड। देखो कोई भी मुद्दा चल रहा है, ठीक है, उसमें 2 पार्टी आमने सामने बैठी है, भाई मैं अपने पार्ट पर बिल्कुल सॉलिड हूँ, मेरा पार्ट बिल्कुल सही है, तो मैंने सामने वाले बंदे को अपनी पार्टी में मिला लिया, तो क्या हो गया, ब्रिंग ओवर हो गया। क्या हो गया कि जो समवन है ना वो मेरी तरफ आ गया है, वन साइड मेरी तरफ। ब्रिंग ओवर का मतलब क्या होता है, जब कोई आपकी बात से सहमत होके और आपकी पार्टी में शामिल हो जाए, मीन्स आपकी जो है राय में आपके साथ हो जाए बिल्कुल, ठीक है, तो ब्रिंग ओवर होता है। नेक्स्ट अब देखो ब्रिंग अप। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड। हमने आज तक यही सुना है कि जैसे मैं कहती हूँ कि माई फादर ब्रॉट अप 5 चिल्ड्रन, मैं कहती हूँ कि मेरे पापा ने 5 बच्चों को जो है पाला पोसा है, बड़ा किया है, ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे एक अनदर मीनिंग, ये सबको पता है, ठीक है, टू टेक केयर ऑफ चाइल्ड, बच्चों का पालन पोषण करना, लेकिन ये थोड़ा सा यहाँ पे एक नया मीनिंग, और यही एग्जामिनर आपसे पूछेगा। स्टार्ट टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक के बारे में बात करना, एनीथिंग, फाइन। जैसे यहाँ पे लिखा भी है, माई मदर वॉक्स आउट ऑफ द रूम व्हेन माई फादर ब्रिंग्स अप स्पोर्ट्स। जब मेरे जो पापा हैं कोई जो है स्पोर्ट्स वगैरह के कोई भी काम या फिर बातें करने के लिए चले जाते हैं ना, तो मेरी मम्मी बाहर निकल जाती है गॉसिप जो है करने के लिए। जैसे सपोज हम ऐसे भी बोल सकते हैं, डोंट ब्रिंग अप द टॉपिक ऑफ हर फादर और हिज फादर डेथ, कि उसके जो है पापा की जो है मौत के बारे बार बार उस टॉपिक को जो है स्टार्ट मत किया करो, नो नीड, बार बार ब्रिंग अप करने की ज़रूरत नहीं है। तो ब्रिंग अप का एक मीनिंग क्या है, टू टेक केयर, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, टू टेक केयर, टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड, और दूसरा क्या है, स्टार्ट टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट ये थोड़ा सा रिवीजन है, अगर आपने अच्छे से देखा है, नहीं देखा तो चलो एक बार फिर से नज़र मार लीजिए, कोई ज़्यादा बड़ी कहानी नहीं है ये, लेकिन जितना मैं करा रही हूँ पार्ट 1 पार्ट 2 और हर बार रिवीजन साथ में होगा प्रीवियस का, बिल्कुल जो हमने कल किया था मीन्स लास्ट क्लास, और जो हम आज कर रहे हैं जो 3rd पार्ट होगा उसमें वो सारा बिल्कुल साथ में ही होगा। और मैं आपको बार बार ये बोल रही हूँ, जितने भी फ्रेजल वर्ब के मैं आपको पार्ट करा रही हूँ यहाँ स्क्रीन पर देखिए ओनली। अगर आपको नोट्स बनाने में भी प्रॉब्लम हो रही है ना, तो हर बार जो न्यू मैं आपके लिए लेके आऊँगी ना सेशन फ्रेजल वर्ब का, उसको देखिए सिर्फ आप, पीछे वाला तो रिवाइज होगा ही, साथ साथ आपको नए वर्ड्स भी मिलेंगे। और फ्रेजल वर्ब भी गलत नहीं करके आओगे, ये मेरी श्योरिटी है 100%, नहीं करके आओगे, क्योंकि ये वो एक्चुअली ना दुनिया में करना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि जो चीज़ बनी है वो किसी ना किसी ने तो बनाई है, ऐसा तो है नहीं ऊपर आसमान से गिर गई अपने आप फॉर्म होगी वो चीज़, हर चीज़ किसी ना किसी ने बनाई है। जो हमारा प्लेनेट है ये भी तो गॉड ने ही बनाया है, किसी ना किसी ने तो बनाया है, तो उसको जब इसकी इतनी इन्वेंशन हो चुकी है, इतना जो है पता चल चुका है, तो फ्रेजल वर्ब क्या है, कुछ नहीं है, इंसान ने बनाई है चीज़ें। ब्रिंग अबाउट, टू कोज टू हैपन, कोई भी चीज़ कारण बनना। मेरी क्लासेस अगर आपके लिए 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर लाने में अगर कारण बन जाती हैं तो इट मीन्स माई क्लासेस आर ब्रिंग अबाउट, फाइन, फॉर गेटिंग मार्क्स इन एग्जाम, गॉट इट। नेक्स्ट है ब्रिंग अलोंग, भी कुछ भी साथ में लेके आना, टू टेक समथिंग फाइन विद यू, फाइन। ये तो कितनी बार आपके मम्मी पापा घर में भी बोलते हो, घर में घुसोगे 2 दोस्त साथ में, मम्मी यहीं तक जा रहे हैं, फिर लेने आ रहे हैं 2 दोस्त, अकेले कहीं नहीं जाना, अकेले बिल्कुल नहीं आना, ब्रिंग अलोंग, साथ में लेके आना। नेक्स्ट है ब्रिंग डाउन, किसी को नीचे लेके आना, ये वो वाले नीचे नहीं किसी को गिरा के लात घूसों से पीटना, ये वो वाला ब्रिंग डाउन नहीं है। ब्रिंग डाउन किसी को पद में, पोस्ट में किसी को नीचे लेके आना होता है ब्रिंग डाउन। नेक्स्ट ब्रिंग फॉरवर्ड, कोई भी छुपी हुई चीज़ रिप्रेजेंट करना,
अपने तरीके से। डाटा में क्या है वी डोंट नो, बट जो यहाँ पे मैम खड़ी हैं ये हमें बता रही हैं कि क्या है इसके अंदर। ओके, सो दिस इज ब्रिंग फॉरवर्ड टू प्रेजेंट। नेक्स्ट है ब्रिंग इन, टू अर्न, टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू, कोई भी नई चीज़ इंट्रोड्यूस करना बट फॉर अर्निंग मनी, पैसे के लिए कोई चीज़ अर्न करना। नेक्स्ट ब्रिंग ऑफ, भाई कोई भी कठिन काम करके कामयाबी लेना। फाइन, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग न्यू, कोई भी चीज़, किसी की मत सुना करो, जैसे मेहनत कर रहे हो वैसे मेहनत करते जाओ, थोड़े से दिन के लिए बहरे हो जाओ। नेक्स्ट ब्रिंग ऑन, टू कॉज टू हैपन, ये वही है बिल्कुल जो हमने फर्स्ट किया था, ब्रिंग ऑन टू कॉज टू हैपन। नेक्स्ट ब्रिंग ओवर, टू ब्रिंग समवन एट वन साइड, अपनी तरफ, फाइन, अपने मुद्दे में लेके आना, ठीक है। नेक्स्ट ब्रिंग अप, आपको पता ही है टू टेक केयर ऑफ ए चाइल्ड, बट एक नया है टू स्टार्ट टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट, किसी भी सब्जेक्ट किसी भी टॉपिक के बारे में बात करना क्या होता है, स्टार्ट टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट। नेक्स्ट थोड़ा सा रिविजन, ब्रिंग अबाउट, नेक्स्ट जो होगी ना आपकी फ्रेजल वर्ब थर्ड, उसमें पहले ना बिल्कुल फर्स्ट स्लाइड में मैं ना आपका टेस्ट रखूंगी, ठीक है, और मैं 5 मिनट वेट करूंगी इस सबके आंसर्स का, और एक ही रिप्लाई में आपने, जितने भी बच्चे देख रहे हैं और बाद में देखेंगे, एक ही रिप्लाई में आपको फर्स्ट चैट में ही आपको, सपोज 10 क्वेश्चन है ना, तो 1 दिस 2 दिस 3 दिस, ऐसे आपको आंसर्स लिख लिख के और भेज देने हैं, तो पता चलेगा वो खुद भी आपका रिजल्ट और मुझे भी पता चल जाएगा। टेस्ट ब्रिंग अबाउट क्या होता है, टू कॉज टू हैपन, ठीक है, कोई भी कारण बनना, कोई भी चीज़। टू ब्रिंग अलोंग, टू टेक समवन समथिंग विद यू, साथ में लेके आना किसी को भी। ब्रिंग डाउन, टू ओवरथ्रो, टू रिड्यूस इन पोजीशन, किसी को पद में नीचे लेके आना। ब्रिंग फॉरवर्ड, कोई भी चीज़ है प्रेजेंट करना, सामने लेके आना। ब्रिंग इन होता है टू अर्न, जियो का उदाहरण ले लेना, बीइंग जो है ब्रिंग इन के लिए तो टू अर्न, टू इंट्रोड्यूस समथिंग न्यू। ब्रिंग ऑफ, टू सक्सीड इन डूइंग समथिंग न्यू, फाइन, ब्रिंग ऑफ, बहुत कठिन काम करके। ब्रिंग ऑन, टू कॉज टू हैपन। ब्रिंग ओवर क्या होता है कि किसी को अपनी तरफ लेके आना, ओवर। ब्रिंग अप, स्टार्ट टू टॉक अबाउट अ सब्जेक्ट। तो ये था आपका फ्रेजल वर्ब सेकेंड सेशन। बहुत अच्छा पढ़ाते हुए, थैंक यू वेरी मच। ये क्लास आपके लिए है, क्लास ना हो तो बिल्कुल आपको तो इन्फॉर्मेशन मिल ही जाएगी, आप परेशान मत हो, मैंने पहले भी बोला था। देखो अगर आप ऐप वाले स्टूडेंट हो विकास, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, नहीं तो आपको जो नंबर दिया गया है आप उस पर कॉन्टेक्ट करो, ऐप पे जो भी आपको नंबर है आपको मिलता रहेगा, क्लासेस का जो भी है नॉलेज टाइम टेबल। चलो भाई नेक्स्ट सर लेंगे आपकी क्लास, डोंट वरी। आप देखो भाई इंसान हैं, ह्यूमन बीइंग है हम सभी। देखो भाई हमारे पास ना 3 टेंस है, एक जाते जाते एक बात और सुन लो, हमारे पास प्रेजेंट है, ठीक है, हमारे पास पास्ट है, हमारे पास फ्यूचर है, ठीक है। अब जैसे मैं घर पे ना अपने बच्चों को बोल के आऊँ कि बेटा मैं ना 8 बजे तक पहुँच जाऊँगी, ठीक है, 8 बजे तक मैं आ जाती हूँ। अभी जैसे 8 o'clock होने ही वाले हैं, 8 नहीं तो 8 तक मैंने बोला था कि मैं पहुँच जाऊँगी, डोंट वरी। तो वो क्या था, मेरा प्रेजेंट था, लेकिन अब मेरे लिए क्या हो चुका है, रिसेंट पास्ट, थोड़ी देर पहले मैं बोल के आई हूँ, बट क्या वो मेरा फ्यूचर हो सकता है, क्या मैं बिल्कुल 8:15 पे पहुँच जाऊँगी, यस, डोंट नो व्हाट कैन हैपन। तो भाई फ्यूचर है, फ्यूचर को इतना फिक्स करके भी मत चलो, तभी तो ये फ्यूचर है, तभी तो बी लगाते हैं हम, फाइन, तभी तो फ्यूचर है, इट कैन चेंज। हम कैसे फ्यूचर को आज अभी बिल्कुल एकदम से फिक्स कर सकते हैं, कोई बीमार है, मैं कैसे कह दूं कि मैं बिल्कुल मैं 10 दिन तक बीमार नहीं होंगी, ऐसा थोड़ी हो सकता है, फाइन, हो सकता है अगले पल मैं स्टेयर्स से गिर जाऊं, टांगी टूट जाए, फाइन, कुछ नहीं पता किसी का भी, और 1-2 महीने क्या 6 महीने तक उठ ही ना पाऊँ। तो डोंट वरी, इतना इनसिक्योर होके मत चला करो, इतना रिजर्व मत हो नेचर में कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं होगा। डोंट वरी, सारे काम अच्छे होंगे, सारी क्लासेस आपको टाइम में मिलेंगी। मैंने पहले भी कहा था, जो ऐप पे स्टूडेंट है भी डोंट वरी, और जो ये आपके ऑनलाइन जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जो डेली क्लास लेते हैं, आपको डेली क्लास मिलती रहेगी, वोकैब की क्लास ऐसी मिलती रहेगी, थोड़ा सा एक जीएस की क्लास और आपकी ऐड हो जाएगी। और आई होप आफ्टर टेकिंग जीएस क्लास आप यही बोलोगे कि वी हैव जस्ट इम्प्रूव्ड, हमने इम्प्रूव ही किया है। सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।